नमस्कार दोस्तों, पंडित ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका पुनः स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेलवे की भी ग्रुप डी की भर्ती आई है 32,000 के करीब। आपको उसे भरते हुए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको मैंने बताया था। इसके अलावा जो फॉर्म में फ़ोटो अपलोड होगा वो वाइट बैकग्राउंड का कैसे बनाया जाएगा, इसकी जानकारी भी मैंने आपको दी थी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, तो कृपया ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं फॉर्म को फिल करना। सबसे पहले आप अप्लाई ऑनलाइन पे जाके क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ये लॉगिन का ऑप्शन खुला है। अगर आपने पिछली बार कोई रेलवे का फॉर्म भरा है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी यहाँ डाल सकते हैं और जो आपने पासवर्ड पिछली बार बनाया था वो डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पिछला अकाउंट नहीं है, आपने रेलवे का कोई पिछला फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पहला पेज खुला है रजिस्ट्रेशन का। इसमें सबसे ऊपर है कंट्री ऑफ नेशनलिटी। यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है क्योंकि हम इंडिया के निवासी हैं, भारत देश के। इस पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन है फुल नेम का। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम टाइप करना है और इसके ही सामने रीटाइप का ऑप्शन है। आपको अपना पूरा का पूरा नाम यहाँ पे दोबारा लिखना है। दोस्तों ये है ऑप्शन एक, हैव यू चेंज योर नेम, कि आपने अपना नाम कभी चेंज करा है, तो इस पर आपको नो करना है। अब यहाँ ऑप्शन आ गया है आपका डेट ऑफ बर्थ का। आपको डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करना है और अपनी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करनी है और सेम आपको यहाँ पर भी टाइप करना है। इसे टाइप करने के बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, सेम प्रोसीजर सामने है। फिर आपका फादर नेम दोनों कॉलम में, फिर मदर नेम दोनों कॉलम में। इसके बाद नीचे आपको ईमेल एड्रेस का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है। एक्टिव ईमेल एड्रेस ही लिखनी है क्योंकि इस पर एक OTP आएगा। अपनी ईमेल आईडी लिखने के बाद आप यहाँ पे जनरेट ईमेल OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मेल आईडी पे एक OTP आएगा, वो आपको यहाँ फिल करना है। सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पे भी करना है। ये मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, एक एक्टिव मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है जिस पर आपके OTP आएगा। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन है आधार वेरिफिकेशन का। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और आधार में आपके जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक OTP आएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद वो OTP आपको यहाँ डालना है, फिर वेरीफाई करना है। तो दोस्तों ये एक कॉलम है, इसे तो आपको क्लिक करना ही करना है और यहाँ आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपको ऐसा बनाना है जिसमें आपके कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो और नंबर्स भी हो। तो यहाँ पे आपको कंफर्म करना है पासवर्ड। यहाँ पे कैप्चा पर क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आपको लॉगिन ऑप्शन पर जाके अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद आपका ये पहला पेज खुलेगा। इसमें आपको सबसे नीचे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन है आपका ग्रुप बी की वैकेंसी का और दूसरा ऑप्शन है आपका रेलवे मिनिस्ट्रियल की वैकेंसीज़ का। आपको पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जाके आपको इतने सारे जोन मिल रहे हैं, तो आपको अपने हिसाब से सर्च करके जोन सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने प्रयागराज सेलेक्ट करा है और ये नेक्स्ट पर क्लिक करा। तो ये लॉगिन डिटेल खुल के आ गई है। इसमें कुछ डिटेल पहले से फिल आएगी, कुछ डिटेल आपको अभी फिल करनी है। जैसे मैरिटल स्टेटस, आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, आपको सेलेक्ट करना है। रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी हैं आप सेलेक्ट कीजिए। मदर टंग आपको हिंदी भरनी है क्योंकि हम भारत देश के निवासी हैं। चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, आप हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपकी लैंग्वेज है आप कंफर्टेबल हो आप दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक
विजिबल मार्क लगाना है, कोई तिल का निशान हो, चोट का निशान हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 2 जगह लिखना है अलग अलग। कम्युनिटी आप अपनी कास्ट सेलेक्ट करेंगे, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, रिजर्व में, एससी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में। दोस्तों यहाँ पे एक बात और है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपका कोई सर्टिफिकेट चूँकि बनता ही नहीं है, इसलिए नहीं लगाया जाएगा। एससी कैटेगरी में अगर आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पे आपको अपनी कास्ट का नाम, आपका कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर, कौन सी अथॉरिटी ने वो इशू किया है, कौन सी डेट में इशू हुआ है, वो लिखा जाएगा। इसके अलावा आपको एससी कैटेगरी को एक फ्री ट्रैवल पास मिलता है रेलवे की ओर से, अगर आपको वो चाहिए तो यस किया जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन और खुलेगा जिसमें आपका अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ओबीसी के लिए भी है ऐसा ही, लेकिन ओबीसी वालों का कोई कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होगा, उनको बस अपनी डिटेल भरनी है कास्ट सर्टिफिकेट की। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है, आपकी स्टेट डिस्ट्रिक्ट एड्रेस जो भी है ये पूरा फिल करने के बाद सेव करना है, फिर नेक्स्ट का बटन दबा देना है। तो दोस्तों अब जो तीसरा पेज ओपन हुआ है इसमें सबसे पहला ऑप्शन है एक्स सर्विसमैन का, आप इसे नो करेंगे। इसके बाद अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तभी यस करना है, अदरवाइज़ इसको नो करेंगे अगर विकलांग, ये विकलांग वाला सेक्शन है। इसके बाद है ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर, इसे भी आप नो करेंगे। डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, इसे भी आप नो करेंगे। करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप इसे नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अप्रेंटिस, अगर आपने रेलवे में कभी कर रखी है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसे नो ही रहने देंगे। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन आता है वो आता है आपके बैंक डिटेल का, क्योंकि दोस्तों रेलवे विभाग आपके पैसे रिफ़ंड करता है। जैसे जनरल ओबीसी के जो 500 रुपये इसमें फ़ीस जाती है, उसमें से 400 रुपये रिफ़ंड होते हैं। एससी और फीमेल कैटेगरी का 250 रुपये रिफ़ंड हो जाते हैं। तो इसमें आपको अपनी बैंक की डिटेल देनी है, आपका नाम जो बैंक की किताब में है, आपका अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड आपको इसमें फिल करना है, फिर सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ तक तो हम आ गए हैं। अब अगला ऑप्शन है आपके क्वालिफ़िकेशन का। यहाँ पर आपको, अगर आपने ITI कर रखी है तो आप फिल कर सकते हैं, अगर 10th को कंपलसरी आपको फिल करना ही करना है। तो यहाँ इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी जिस स्टेट से आपने किया है 10th वो लिखना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट भरनी है, और यूपी बोर्ड है, CBSE है, ICSE है, वो आपको फिल करना है। इसमें डेट ऑफ पासिंग लिखी जाएगी जो मार्कशीट में सबसे नीचे लिखी होती है। आपको अपना रोल नंबर लिखना है और 10th क्लास की मार्कशीट का सीरियल नंबर लिखना है। सीरियल नंबर लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर होता है, वो आपको फिल करना है और फिर आपको ऐड का बटन दबाना है, तो ये डिटेल आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद अगर आप ITI का ऑप्शन भी भरना चाहते हैं तो सेम तरीके से आप भर सकते हैं, फिर आप ऐड कर देंगे, तो ये डिटेल आपकी सब सेव हो जाएगी। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अपनी एजुकेशनल डिटेल को सेव करने के बाद नेक्स्ट करने पे आपका ऑप्शन आएगा फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का। फ़ोटो के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो इसमें लगेगा और किसी बैकग्राउंड का फ़ोटो नहीं चलेगा, अगर आप लगा भी देते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और जो फ़ोटो का साइज़ है वो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा जो आप सिग्नेचर लगाएंगे उसका साइज़ 30 से 50 KB के बीच होना चाहिए। तो आप इसमें ब्राउज़ पर क्लिक करके जहाँ पर भी आपने फ़ोटो सेव कर रखे हैं वो आप इजीली लगा सकते हैं, पहले फ़ोटो फिर सिग्नेचर। इसके बाद आप इसे सेव करेंगे तो आपकी दोनों डिटेल सेव हो जाएंगी। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद जो आपका अगला पेज खुलेगा उसमें आपकी सारी वैकेंसीज़ दे रखी हैं जो आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पे आप इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो भी वैकेंसीज़ अप्लाई करना चाह रहे हैं वो लिस्ट आ जाएगी।
जैसे अब दूसरे नंबर पर हम NCR रेजिस्टेंट करते हैं लोको शील्ड, देखिए ये आ गया। तीसरे नंबर पर NCR रेजिस्टेंट ब्रिज, ये आ गया। ऐसे करके आप अपने हिसाब से वैकेंसीज़ को प्रेफरेंस दे सकते हैं। प्रेफरेंस देने के बाद आप इस कॉलम पर क्लिक करेंगे, एक यहाँ क्लिक करेंगे, प्लेस में बिजनौर लिखेंगे या हम बिजनौर लिखेंगे, आपका जो भी ऑप्शन है आप लिख सकते हैं। आप जहाँ से ही भर रहे हैं उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके भरे हुए फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों एक लास्ट ऑप्शन आएगा आपकी फ़ीस को काटने का। आप अपनी फ़ीस काट सकते हैं अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या UPI से, और फ़ीस काटने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा तरीका था आपको फॉर्म फिल करने का, मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दिया है। अब आप ध्यान से फिल करिएगा, कोई मिस्टेक मत कीजिएगा, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है या आपको आगे दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों मैंने आपको आज ये रेलवे ग्रुप बी का फॉर्म कैसे फिल करते हैं इसका पूरा प्रोसेस बताया है, अच्छे से समझाया है। तो ध्यान रखिएगा फॉर्म को फिल करते समय, अगर आप फिल कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा और सही से फिल कीजिएगा। और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।